नमस्कार साथियों, मेरी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी मैया मैं कैसे दिख रहा हूँ। नन्हे कान्हा ने आकर कंधे पर एक और अपना सर झुकाते हुए बड़े प्यार से मैया यशोदा से पूछा। आज सुबह सुबह ही मैया ने अपने लाला को नहला धुलाकर तैयार कर दिया। नन्हे कान्हा को पीला झबला पहनाकर सुनहरी डोर से उसे बांध दिया है। नन्हे नन्हे पैरों में पायल और हाथों में बाजूबंद पहना दिए हैं। घुंघराले बालों पर एक चोटी बांधकर उस पर सुंदर मोर मुकुट भी सजा दिया है। कमर पर सोने की करधनी बांधी है और मस्तक पर कस्तूरी चंदन का सुंदर तिलक लगा दिया है। मैया ने जैसे ही कान्हा के विशाल नैनों में काजल लगाकर हाथ में उनकी मुरली थमाई कि कान्हा ने गजब कर दिया। कान्हा भागते हुए आंगन में गए और जमीन में लौट लौट कर सारा शरीर ब्रजरज से धूल दूषित कर दिया और हंसते हुए मैया यशोदा के सामने आकर खड़े हो गए। उनके आगे की दो नन्ही नन्ही दतुलिया मोटे मोटे गालों के बीच से दिखाई दे रही है। कान्हा की इस मोहिनी छवि पर ही तो सूरदास, हरिदास, रसकान, मीरा और ना जाने कितने रसिकों ने अपना सारा जीवन इस कान्हा पर न्योछावर कर दिया है। मैया मैया बताओ ना मैं कैसा दिख रहा हूं। कान्हा ने शरारत से हंसते हुए फिर से पूछा कि मैया मैया बताओ ना मैं कैसे दिख रहा हूं। मैया ने आओ देखा ना ताओ अपनी छड़ी उठाई और उसे लेकर कान्हा के पीछे दौड़ी। साथियों, तुम्हें पता है कि लल्ला कैसा था। हम उसके जीवन चरित्र, बालपन के जीवन चरित्र हम समझते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। बहुत नटखट था, ऐसा ही इस कहानी में है, देखते हैं। कान्हा के पीछे दौड़ी मैया। अभी बताती हूं कैसा दिख रहा है। सुबह से अपना सारा कामकाज छोड़कर तुम्हें तैयार करने में लगी हूं और तुम बार बार जाकर मिट्टी में लौट के खड़े हो जाते हो। यहां आकर बाहर गोपियां तुम्हारी एक झलक पाने के लिए ना जाने कब से खड़ी है। ऐसा मैया ने बोला कि तुम्हारी एक झलक पाने के लिए सारी गोपियां कब से खड़ी है और तुम तीसरी बार फिर मिट्टी में लौट पड़ कर खड़े हो गए आकर। काम तो देखो, पिछले जन्म के सुअर हो गए, सुअर। कान्हा आगे आगे भाग रहे और मैया छड़ी लेकर उनके पीछे पीछे। कान्हा ने मैया की आखिरी बात सुनी तो एकदम ठिठक कर सोचने लगी, अरे मैया को तो सब पता है। इनको कैसे पता चला कि मैं पिछले जन्मों में एक बार सुअर के रूप में 12 अवतार ले चुका हूं। कहीं मैया को मेरी सच्चाई पता तो नहीं चली गई। मैया कान्हा को पकड़ने ही वाली थी कि कान्हा मैया को फिर से मुंह चिढ़ाकर भाग गया। मैया दौड़ते दौड़ते थक गई और बैठकर गुस्से में अश्रु बहाने लगी। मेरे हर गुनाहों को वो कुछ इस तरह धो देती है। माँ जब बहुत गुस्से में हो तो रो देती है। मेरे हर गुनाह को वो कुछ इस तरह धो देती है। माँ जब बहुत गुस्से में हो तो रो देती है। कान्हा ने आकर प्यार से मैया के पास आकर मैया की ठुट्टी पकड़ी और अपने नन्हे हाथों से मैया के आंसू पोंछते हुए बोले, रूठो मत मैया, रूठो मत। ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो करता हूं। अगर इतना सज धज कर मैं गोपियों के सामने जाऊंगा तो ना जाने गोपियां मुझे कितनी नजर लगा देगी और फिर तुम रो रो कर मुझे कभी किसी वेद के पास तो कभी किसी बाबा के पास लेकर घूमती रहोगी। मैं तुम्हें परेशान होकर रोता हुआ नहीं देख सकता हूं मैया। इसलिए बार बार मिट्टी में लोट पड़कर सूरत बिगाड़ लेता हूं। मैया ने कान्हा के तुतले वचन सुने तो उनका हृदय प्रेम से फूला न समाया और मैया ने झट से कान्हा के सर पर एक तिनका तोड़कर उन्हें हर बुरी नजर से बचा लिया। हाय मेरे कान्हा को किसी की नजर ना लगे। मैया ने कान्हा को हृदय से लगाकर उनका माथा चूम लिया। जय हो बाल गोपाल की। साथियों, ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरी YouTube चैनल भक्तियों को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें।
धन्यवाद। जय हो बाल गोपाल की। साथियों, जन्माष्टमी की आज के सभी मेरे साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय बाल गोपाल।